नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल देश दस्तक में। मैं हूं आपके साथ श्वेता राय। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता जो गांधी परिवार की सिर्फ बिटिया ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की दुलारी और स्टार प्रचारक भी हैं, जिन्होंने बहुतों को सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन खुद कभी एक चुनाव तक नहीं लड़ी। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को पूरा करती हैं और अपनी राजनीतिक सूझबूझ के कारण पार्टी में एक उनका अलग स्थान भी है। वहीं प्रियंका गांधी में लोग उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि भी देखते हैं। कुछ लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो प्रियंका गांधी को दूसरी इंदिरा गांधी मानते हैं और यह भी कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के तेवर भी हूबहू अपनी दादी जैसा है। प्रियंका गांधी ने पहली बार 1999 में राजनीतिक मंच पर कदम रखा था और अपनी मां सोनिया गांधी के लिए पहली बार प्रचार शुरू किया था। तब से लेकर अब तक उन्होंने कई नेताओं के लिए प्रचार प्रसार किया और जीत भी हासिल कराई, लेकिन खुद कभी चुनाव नहीं लड़ी थी। इस बीच 2 टर्म कांग्रेस की सरकार भी रही, लेकिन प्रियंका गांधी इस बीच कोई पद पर नहीं रही और ना ही कोई चुनाव लड़ी, लेकिन कई नेताओं का प्रचार कर उन्हें विधानसभा और संसद तक पहुंचाया। लेकिन अब प्रियंका गांधी वायनाड सीट से बड़ी जीत हासिल करने वाली नई नवेली सांसद बन गई हैं। आपको बता दें कि वायनाड सीट से 2 बार राहुल गांधी सांसद रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से जीत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला लिया था और रायबरेली सीट अपने पास रखा था। सीट छोड़ते वक्त उन्होंने कहा था कि वायनाड से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और अब प्रियंका गांधी उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। लगभग 4 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल किया है। कभी 17 साल की उम्र में अपने पिता राजीव गांधी के साथ चुनावी प्रचार में शामिल होने और कई मौके पर संसद में दर्शक दीर्घा में अपने पिता, मां और भाई के भाषणों की साक्षी बनी प्रियंका गांधी शनिवार को लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गई। केरल के वायनाड से उनके निर्वाचन के बाद यह पहली बार है कि संसद में गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्य होंगे। उनके भाई राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं तथा मां सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं। प्रियंका गांधी पहली बार किसी सदन की सदस्य बनी है। वह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थी। उसके बाद से वह पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही थी और 2019 से पहले उन्हें उत्तर प्रदेश का महासचिव भी बनाया गया था। बहरहाल वायनाड में नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका गांधी जब प्रचार प्रसार में उतरी तो उनके विरोधियों ने उन्हें राजनीति में अनुभव की कमी को लेकर घेरा था। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है, क्योंकि वह 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान शुरू की थी। अपनी दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के बाद वह भी संसद में दक्षिण भारत के किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी अपने सियासी सूझबूझ और तोल मोल कर फैसला करने के लिए जानी जाती हैं। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सीट बंटवारे में प्रियंका गांधी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि इस गठबंधन को सफलता नहीं मिली। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाती आ रही हैं। अब तक उनका चुनावी ग्राफ मिला जुला रहा है। स्टार प्रचारक के बाद एक सांसद के रूप में प्रियंका गांधी की भूमिका देखना दिलचस्प होगा। अब देखना होगा कि दोनों सांसद भाई बहन संसद में क्या कमाल करते हैं और विपक्ष का रोल किस तरह से अदा करते हैं। आपको बता दें, संसद में हमेशा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऊपर कई बार वार किया है और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन अब दोनों भाई बहन मिलकर क्या कमाल करेंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रियंका गांधी ने अपने तीखे तेवर से कई बार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर वार किया है और कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारते भी नजर आई हैं। लेकिन अब सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी कौन सा तेवर दिखाने वाली हैं और किस तरह से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरेंगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा।
राजनीतिक मंचों से प्रचार प्रसार करते समय प्रियंका गांधी ने कई बार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती भी दी है। कभी कभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को पैरेलल खड़ा करते हैं लोग, और लोगों का मानना है कि राहुल गांधी से ज़्यादा सक्षम, राहुल गांधी से बड़ी नेता प्रियंका गांधी है। और लोगों का यह भी मानना था कि राहुल गांधी के ऊपर प्रियंका गांधी को नहीं आने देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, या कांग्रेस पार्टी सिर्फ राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाना चाहती है और एक नेता बनाना चाहती है। लेकिन अब प्रियंका गांधी भी सांसद बन चुकी हैं और देश की पॉलिटिक्स में उनका ऑफिशियल एंट्री हो चुका है। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस का तारणहार बनेंगी, या प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस का लय बदलेगा, कांग्रेस का नैया पार होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्रियंका गांधी नई नवेली सांसद बनी हैं और बहुत बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने वायनाड में बड़ी जीत हासिल की है। प्रियंका गांधी के सांसद बनने के बाद आपकी क्या राय है और आप उनको किस रूप में देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल देश दस्तक। नमस्कार।